सतनाम श्री वाहेगुरु। साखी जब गुरु नानक जी लालो के पास आए, 7 दिन पश्चात गुरु नानक जी और मर्दाना लालो के घर पहुँचे। भाई लालो ईश्वर का परम भक्त था। वह लकड़ी का काम करता था। जब गुरु नानक जी उनके घर आए, भाई लालो खड़े होकर सम्मान पूर्वक गुरु नानक जी से कहा, आप कौन हैं? गुरु जी ने कहा, हम लोग परदेसी हैं। भाई लालो ने कहा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, कृपया मुझे आपका पूर्ण परिचय दें। फिर भाई लालो ने कुछ समय पश्चात कहा, क्या आप गुरु नानक निरंकार तो नहीं हैं? मैंने सुना है गुरु नानक जी प्रकट हो गए हैं और मुझे आप में वही नजर आ रहे हैं। तब भाई लालो गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़े। तत्पश्चात भाई लालो रसोई में गए। वह मर्दाना जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी, यह भाई लालो कोई महापुरुष मालूम होते हैं। गुरु जी ने कहा, आप और भाई लालो हमारे साथ पहले भी रह चुके हैं। यह चक्र जन्म दर चलता रहता है। इतने में भाई लालो खाना तैयार करके लेके आए। खाना खाने के बाद गुरु जी ने कहा, हम यहाँ 3 दिन ठहरेंगे। 3 दिन पश्चात जब गुरु जी ने भाई लालो से जाने को कहा तो भाई लालो उदास हो गए और गुरु जी से 1 महीने रहने का आग्रह किया। गुरु जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। मर्दाना ने कहा, गुरुजी, यदि हमें यहाँ 1 माह रहना है तो आपकी आज्ञा हो तो मैं 4 दिन तलवटी जाकर आना चाहता हूँ। गुरुजी ने मर्दाना को आज्ञा दी और कहा, परंतु अब जल्दी आ जाना। मर्दाना तलवड़ी की ओर चल दिए। तब गुरु नानक जी दिन में वन में रहते व रात में भाई लालो के यहाँ रहते। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। वहीं पास में एक भागो खत्ती रहते थे जो बड़े अभिमानी थे। उन्होंने ब्रह्म भोज में पूरे ब्राह्मणों व लोगों को बुलवाया था। तभी एक ब्राह्मण ने नानक जी से चलने की बात की। गुरु जी ने कहा, हम तो एक भक्त हैं, हम ब्राह्मण श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मलक भागो आपके ना जाने से नाराज हो सकते हैं। परंतु गुरु जी वहाँ नहीं गए, लालो के घर ही रहे। तभी उसी ब्राह्मण ने मलक भागो को पूरी बात बताई। मलक ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने उन्हें निमंत्रण दिया? ब्राह्मण ने कहा, मैंने उनसे बहुत चलने को कहा। मलक ने कहा, जाओ अब फिर से नानक को बुला लाओ। तब ब्राह्मण भाई लालो के घर आए तो गुरुजी ने कहा, बताइए ब्राह्मण जी, कैसे दर्शन दिए? ब्राह्मण ने कहा, मलक जी ने आपको बुला रहे हैं। गुरुजी ने आने से इनकार किया। तब ब्राह्मण ने मलक से कहा, नानक जी एक खत्री हैं और शूद्र के घर रह रहे हैं, परंतु आपके आने पर भी यहाँ नहीं आए। मलक ने क्रोध में आकर सिपाहियों से कहा, नानक को पकड़ लाओ। गुरु नानक जी को वहाँ लाया गया। गुरु जी ने कहा, आपने मुझे क्यों बुलवाया है? मलक ने नानक जी से कहा, तुम एक शूद्र के घर खाना खा रहे हो और हमारे बुलाने पर भी नहीं आए। नानक जी ने कहा, अच्छा, अगर तुम मुझे कुछ खिलाना चाहते हो तो खाना लेके आओ। जैसे ही वहाँ खाना लाया गया, पीछे लालो नजर आए जिसके हाथ में एक रोटी थी। उधर ब्राह्मण पूड़ी कचौड़ी गुरु जी के लिए लेके आए। गुरु जी ने दाएं हाथ में रोटी व बाएं हाथ में पूड़ी कचौड़ी उठा ली और उनको हाथों से दबाया तो रोटी में से दूध निकलने लगा और पूड़ी कचौड़ी में से खून की बूंदें गिरने लगी। वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। गुरु जी ने कहा, आप मुझे यह लहू खिलाना चाहते थे, जबकि मैं रोज लालो के यहाँ ही ब्रह्मभोज करता हूँ। यह सब सुनकर मलक गुस्सा तो हुए परंतु कुछ कह नहीं पाए। धन्यवाद। सतनाम श्री वाहेगुरु।